हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे से ट्रेड कर रहे होगे, चीज़ों को सीख रहे होगे, इंप्रूव कर रहे होगे। देखना, कभी कभी क्या होता है, इंसान का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है ना, वो भी आपको इतने पैसे दिला जाएगा ना, जिसका आपको अंदाजा नहीं होता है। तो क्या है वो बेसिक सा लॉजिक? देखो, जैसे आज मार्केट में बहुत ही बेहतरीन सा ट्रेड हमारा बना, ट्रेड सेटअप बना है। इसको कैसे हम टाइम पे कैसे पकड़ लें? जैसे देखना, आज मार्केट यहाँ पे आया था, मार्केट सुबह में खुला बेयरिश साइड का लोग सोच रहे थे। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे इन चीज़ों को तो समझ में आएगा। जैसे आपका ये 4 मार्च का हो गया, स्विंग हाई दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। और ये जो पोर्शन था मेरा कितना था, ये लगभग 6 मार्च का आज का कहानी हुआ। लेकिन जरा यहाँ पे देखो, ये कब हो रहा है? 28 फरवरी 27 फरवरी के आसपास का हुआ। इस दिन का जो यहाँ पे लोकल में जो स्विंग हाई यहाँ पे बना हुआ था, ये स्विंग हाई को कितना ज्यादा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ये जो पॉइंट में स्विंग हाई हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, नीचे डाउन साइड तो गया, लेकिन इसके बाद नीचे ब्रीच नहीं कर पाया और एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, लेकिन काफी इफेक्टिव काम करता है। देखो कि यहाँ का जो आपका है लगभग ये 20 के आसपास होगा फरवरी का, यहाँ का भी हाई का जो स्विंग था वो भी यही था। इसको ब्रीच नहीं किया और इसके बाद जब मार्केट ऊपर गया तो देख सकते हो ना कि डाउन साइड में आया है नीचे, तो ये तो बहुत धीरे धीरे आया, लेकिन ऊपर साइड में गया है तो कमाल का मोमेंटम में ये मार्केट गया है। तो इन चीजों को पकड़ने के लिए आप सही तरीके से खुद से अपना लेवल डिसाइड नहीं करते तो कैसे काम चलता? अगर मान लेते गलती से मार्केट वहां से ब्रीच कर देता तो 21,900 तक आने के इसके पास पॉसिबिलिटी थे। लेकिन 21,900 आने से पहले पहले इस जगह पे यहाँ पे रुकता, ये 22,000 समथिंग आपका 50 के आसपास में आता, इस जगह पे रुकता। लेकिन हमको पता है इस जगह पे है, तो अभी क्या होता है कि कॉन्फिडेंटली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको दिखाते हैं आपको। मार्केट आवर में जब देखोगे, इसका स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होगे, उस वक्त ये कैसा नजर आ रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो इस बात को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो चार्ट है हमारा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देते हैं और इसका टाइम फ्रेम हमने ये देखने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए टाइम यूज किया हमने, 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज किया। हमेशा जो टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं ना, जैसे हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में, वो कितने टाइम फ्रेम पे करते हैं? वो हमारा 5 मिनट का चार्ट होता है, उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए हमेशा एक लार्जर टाइम फ्रेम होता है, वो आदमी को यूज करना चाहिए। उसमें क्या होता है, बेहतर क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, एक बहुत ही कमाल का सेटअप है हमारा जिसपे खूब अच्छा पैसा बनता है, ये हमारा निफ्टी में ट्रेड हुआ है। एक दो कॉन्सेप्ट बताएंगे तुमको, एक बेहतरीन सा, मतलब तुम फैन बन जाओगे इस कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर इंसान, पूरा का पूरा दुनिया है ना, वो भागते रहता है। अपना जो तजुर्बा है तुम्हारा ना, कमेंट में लिख के बताना। वो होता है क्या, एक्सपायरी के पीछे भागते रहता है कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि 2 रुपए का प्रीमियम होता है, 200 बन जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि नहीं होगा, ये होगा, लेकिन ये क्या होता है कि तुम 20 ट्रेड करोगे ना, 20 में से 2 में हो जाएगा। उसके चक्कर में ना तुम 18 ट्रेड में इसमें लॉस करते रहोगे। 18 ट्रेड में जब लॉस करते रहोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा ले दे के बाद बराबर हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, एकदम प्रो टिप दे रहे हैं तुमको, अपना तजुर्बा साझा कर रहे हैं, बहुत लाखों का कॉन्सेप्ट है। ऑलवेज ट्रेड ऑन डे एक्सपायरी -1, मतलब एक दिन पहले एक्सपायरी से। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे वेंसडे को है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसका ट्रेड क्या करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे। जैसे थर्सडे का बात करेंगे तो हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इसका ट्रेड कब करेंगे? इसका ट्रेड करेंगे हम लोग, जैसे आज किया बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन वेंसडे को ट्रेड किया, समझे ना? ये सिंपल सा है। ऑलवेज तुम चार्ट निकाल के देखना, एक बेहतरीन सा मूव आता है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे आप ट्रेड से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सेकेंड, एक बहुत ही गजब का कमाल होता है, वो होता है फ्लैग ब्रेकआउट। ये जो दो तरह का फ्लैग होता है, एक तो हमारा होता है कि बियरिश फ्लैग, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से टूटते हुए आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए। और दूसरा होता है बुलिश, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं और इस तरीके से यार ऊपर की तरफ उड़ जाए। तो ये जो बुलिश फ्लैग होता है ना, इसका बुलिश ट्रेड देने का मतलब मार्केट ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, इसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफी ज्यादा होता है। दो लॉजिक याद रखो कि पहला है कि मार्केट जो दिया हुआ है ना, मार्केट हो एक किसी जोन में फंस गया हो, मार्केट किसी जोन में फंस गया। जैसे यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करें, यहाँ पे कैसा है, 4 से लेकर अगर बात कर लो, ठीक से यहाँ पे 6 को आज मूव है, 4 और 5 को कुछ खासा मूव यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। ठीक है, 4 से 5 तक देखोगे तो मार्केट इतना ही दूर में फंसा हुआ है। तो मार्केट जितने दूर में अगर बहुत टाइम तक फंसा रहे, 2 दिन 3 दिन तक, तो उसके बाद आने वाला मूव बहुत गजब का मूव आता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तब तो। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट होता है, पहला बात कि मार्केट अगर मेरा फंसा हुआ है तो अपने अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए। इसमें क्या हुआ कि मार्केट एक बार यहाँ पे स्विंग लो बनाया, मार्केट दूसरी बार स्विंग लो बनाया, तीसरी बार स्विंग लो बनाया यहाँ पे। लेकिन अगर तुम देखोगे ना, इसका हाई वाला पोर्शन ये लगभग यहाँ पे सेम पोर्शन पे ही बन रहा है, बिल्कुल आगे की तरफ नहीं गया, हर बार इसी जगह पे गया, रिटेस्ट किया, नीचे की तरफ आया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब बताओ, 4 दफा कोशिश किया इसको तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया तो ऊपर नहीं ना जाएगा, अब नीचे ही ना आएगा। मार्केट 3 बार से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करता है तोड़ने का, तो यहाँ पे तो 4 बार अटेम्प्ट कर चुका था।
उसके बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में एक अच्छा खासा फॉल दे दिया। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पे पहुंचा, इस जगह बेस बना दिया, यहाँ पे थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेट हुआ, ऐसा रहा। लेकिन यहाँ पे अभी निफ्टी में चल रहा है ये वाला शेप का रिकवरी खूब चल रहा है। हर रोज जब भी रिकवरी होता है ना, वी शेप रिकवरी हो रहा है। पिछले 2-3 बार का तुम देख लेना ऐसा रिकवरी। शार्प फॉल के बाद जो होता है ना, फॉल कमजोर होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होता है। क्योंकि क्या है, इंडिया में लोग बस पैसे बहुत है, गिरता नहीं कि खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मार्केट ढंग से बेचारा गिर भी नहीं पाता है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, फिर से यहाँ से उठा, फिर यहाँ से उठा, टूटते टूटते यहाँ नीचे तो गिरा, नीचे गिरा, फिर से इसी लेवल के पास तक गया, और उससे पहले यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गया। ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। यहाँ से मार्केट गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया, लेकिन इस लेवल पे जब पहुंचा, तो ये लेवल कैसा है, आज से 10 दिन पहले का है, 6 या 7 दिन पहले का है। तो ध्यान नहीं दोगे ना, 7 दिन पहले का लेवल है, और एग्जैक्टली इसी स्विंग लो से यहाँ पे रिबाउंड किया। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे मार्केट डाउन साइड चलते गया, डाउन साइड चलते गया, तो यहाँ पे एक ऐसा चैनल का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे जब भी ऐसा डाउन साइड में इस तरह के चैनल का फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें निफ्टी का जो मूव होता है, या बैंक निफ्टी का मूव होता है, काफी वाइल्ड मूव होता है। और प्रीमियम क्या गजब का भागता है। जैसे आज ही की कहानी बताए, प्रीमियम लगभग 40 का था, और ये बढ़ के 190 के आसपास हुआ था। इतना तो आप जीरो हीरो कॉल करोगे उसमें भी नहीं होता है। बस पॉइंट ये होता है कि एक्सपायरी -1 में मेरा थीटा डी के थोड़ा कम होता है, स्पेशली निफ्टी में इसकी वोलेटिलिटी थोड़ी सी कंट्रोल रे में होती है। तो एज ए न्यू ट्रेडर ना, इन्फ्लुएंस मत होना लोगों से कि जीरो हीरो में आए बैठे इतने पैसे बना दिए, इतना भयंकर सा प्रॉफिट कर लिए, उन सब चीजों के पीछे मत भागना। आप क्या करना, आपने एक जो सही तरीके से प्रॉफिट पैसा बनने पे ध्यान देना। पैसा बनने के लिए अब क्या करना है, एक्सपायरी -1, एक्सपायरी से एक दिन पहले हो, जिस इंडेक्स का जब एक्सपायरी है ना, उसे एक दिन पहले उसमें ट्रेड करो। अब इसमें देखो, जैसे यहाँ पे आया, जैसे ही इस फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखो, इसमें पहली बार अटेम्प्ट किया, फिर ये दूसरी बार अटेम्प्ट किया, 2 बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया। 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद जब मार्केट गया यहाँ पे, और फिर से देखो क्या कमाल का रीटेस्ट करता है, ये बात करेंगे तो ये स्विंग हाई यहाँ पे था, ये स्विंग हाई यहाँ था, ये स्विंग हाई था। यहाँ पे जाने के बाद फिर से मार्केट आया, इस जगह पे रीटेस्ट किया, और इसको ब्रीच नहीं कर पाया, तो फिर से मार्केट यहाँ पे जाके ऑल टाइम हाई पे जाके एकदम ओपन स्काई टेरिटरी में 22,480 के पास यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। तो जब कभी भी मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, 90% केस लोग इसमें सोचेंगे कि क्या हो रहा है, मार्केट आपका फॉल करने वाला है, यहाँ से टूटेगा, अच्छा सा डाउन साइड फॉल देगा, कभी नहीं देता है। यहाँ के बाद जाता है अपसाइड मूव, और अपसाइड मूव इतना वाइल्ड होता है, उसमें प्रीमियम का जो आपका बढ़ता है ना, उसका मोमेंटम इतना कमाल का होता है ना, कि उसका मतलब क्या ही कहना। ये खास करके देखना कि अगर 2-3 दिन मार्केट तुमको थकाया है ना, तो उसके बाद का मूव बहुत गजब का होता है। तो मार्केट अगर ऐसा आराम कर रहा हो, तो इसमें जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करते हैं, इसमें बैठ के हम लोग देखते हैं, मार्केट पे ऐसा नजर रखते हैं। और एक बार जब एक कंसोलिडेशन, 2 दिन 3 दिन बहुत हो गया, 3 दिन से ज्यादा तक रुकता नहीं मार्केट, उसके बाद एक कमाल का मूव देता ही है। आप इंतजार करो ना, आप महीने में सप्ताह में 3 ट्रेड ढूंढ लो ना, पर वीक में 3 ट्रेड ढूंढ लो। अगर आपका 20,000 का भी कैपिटल है, हर ट्रेड में अगर इसका डबल ट्रिपल करते जाओगे, महीने मतलब एक सप्ताह के अंदर लाख रुपए आप कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या होता है, पेशेंस का जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी क्या होता है कि अच्छा गाइडेंस का जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी क्या होता है, एक अच्छे सेटअप की जरूरत होती है, कि आपको अपने सेटअप पे फेथ होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे काफी अच्छा खासा अमाउंट का पैसा हमने लगाया था, इसके बाद जब यहाँ से प्रॉफिटेबल में आ गया, इसको जैसे ही तोड़ा, उसके बाद फिर इसमें लेके पैसा बढ़ दिया कस के, फिर यहाँ तक गया, क्योंकि उनको पता था कि हमारा सेटअप पे इसमें बहुत बार पैसा बना है, इस बार भी बनेगा। तो आपका जो एक सेटअप होता है, उस पर बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, और उस सेटअप के डायरेक्शन में अगर ट्रेड बनता है, तो उसमें रिस्क लेना जरूरी होता है। हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा उल्टा सेटअप पे ट्रेड मिल गया, या फिर कुछ निगेटिव में ट्रेड मिल गया, उसी में लिए हुए होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर सेटअप अपने दिमाग में नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, पेशेंस के साथ जो हमारा लॉजिक है और हमारा सेटअप है, उसके बनने का इंतजार करना होता है। और उसके इंतजार के बाद जब जिस दिन वो बनता है ना, उस दिन भर के अपने पैसे लगाओ उसमें, और जम के प्रॉफिट बुक करो। एकदम जल्दी मार्केट में निकलो नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना नहीं है, और 50 ट्रेड करना नहीं है। अपने सेटअप के बनने का इंतजार करने देना। आज ट्रेड नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, कल ट्रेड नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम हमारा सेटअप बनेगा, जिसमें हमारा सक्सेस है, जिसमें हमारी एक्यूरेसी है, को पता है कि सेटअप में ऐसा वैसा बनता है, आप उस केस में उसमें जम के पैसे लगाओ, बेहतरीन प्रॉफिट आएगा। समझ में आ गई बात। तो आज के एक सेटअप क्या सीखे, कि मार्केट कभी भी ऐसा डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, बार बार ऐसे एक चैनल को फॉलो करते हुए जा रहा हो, तो मार्केट नीचे जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 10% है। 90% केस में किधर उठता है, मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ उठ जाता है, और आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। बिकॉज ऑप्शन में जितना मोमेंटम में काम होता है, मेरा प्रॉफिट उतना अच्छे तरीके से बढ़ता है। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हैं तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ मान लो कि वॉल्यूम की बात करो, खैर ठीक है, एडवांस लॉजिक है। यहाँ देखोगे वॉल्यूम की बात करोगे, यहाँ भी देखोगे वॉल्यूम की बात करोगे, तो ये सारा जो वॉल्यूम का कहानी है ना, ये सब कुछ कह रहा है। यहाँ वॉल्यूम में देखो इतना खतरनाक स्पाइक है, मार्केट गया नहीं है,
यहाँ पे इतना बड़ा सा हो गया, इसके बाद वॉल्यूम कभी भी इसको एक्सीड कर नहीं पाया है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम की स्पाइक यहाँ पे है, लेकिन मार्केट में मूवमेंट हुआ है क्या? नहीं ना हुआ है। मार्केट और डीप लिया है ना, यहाँ पे बेस बनाया है, ठीक है। वॉल्यूम नहीं एक्सीड किया, मतलब यहाँ पे जितने लोग बैठे थे मार्केट तो रहे ही नहीं थे, फिर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नीचे बेस बना, फिर अपना बाई करना स्टार्ट किया, अपॉर्चुनिटी मिला उनको राइट टाइम पे एंट्री, और लेके इसको उड़ा दिए। जो नॉर्मल सा होता है, रिटेलर टाइप का इंसान होता है, जो डेली बैठ के जुआरी होता है, डे ट्रेडर होता है, उसका नीचे बना, लाल बना, कैंडल बना, ऐसा बना, ले लो नीचे, पुट बाई कर लो, बैठ जाओ। नेस्टैक देखो, पता नहीं डाउजोन देखो, उधर में कर लो यार। चार्ट को देखो, चार्ट को फील करो, एक बार समझ जाओगे लॉजिक ना, फिर उसके बाद पैसा बात छापने की मशीन बन जाओगे आप, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। टेक्निक्स को समझो अच्छे तरीके से, लॉजिक्स को सीखो। ऐसा टिप्स एंड ट्रिक के पीछे मत भागा करो। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको अब पता है चीजें तो ठीक है, नहीं पता है देन डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। मैं सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, सो दैट अपना डिसीजन आप खुद से ले पाओगे। ये सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।